कंगना रनावत के रियलिटी शो लॉकअप में आए दिन कंटेस्टेंट अपने निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं और लॉकअप शो ने मचा दिया है धमाल। और इन्हीं खुलासों और डार्क सीक्रेट्स को जानने के लिए भी लोग लॉकअप शो को देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लॉकअप शो के ही कंटेस्टेंट जिनका नाम है सायशा शिंदे, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उनमें से एक खुलासा उन्होंने अपनी बहुत ही प्राइवेट लाइफ के बारे में किया है और उस खुलासे को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। सो आपको बता देते हैं कि कंगना रनावत के शो लॉकअप पर हर बीते दिन कुछ ना कुछ नई कंट्रोवर्सी आती रहती है। चाहे बात करें निशा रावल से रिलेटेड या पूनम पांडे से, सभी ने अपने डार्क सीक्रेट्स का खुलासा किया है। उसमें एक मोमेंट होता है जहाँ पर कंटेस्टेंट के खिलाफ चार्जशीट होती है और उसे बचने के लिए कंटेस्टेंट को अपने डार्क सीक्रेट बताने पड़ते हैं। उसी के चलते सायशा शिंदे भी आ गई चार्जशीट पर और उनको अपना एक डार्क सीक्रेट बताना पड़ा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सायशा शिंदे इंडिया फर्स्ट ट्रांस विमेन मानी जाती हैं और उन्होंने अपने ट्रांस विमेन होने से रिलेटेड कई बड़े बड़े खुलासे लॉकअप शो में किए हैं। और अगर सायशा शिंदे की पूरी बायोग्राफी देखनी है कि कौन है सायशा शिंदे और कैसी रही है इनकी लाइफ, तो आई बटन पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में सायशा शिंदे ने बताया कि जब वो चाहती थी कि वो ट्रांस विमेन बने और वो डॉक्टर से मिलना शुरू हुई तो 3-4 डॉक्टर ने उनको एंटरटेन ही नहीं किया और इनफैक्ट उनको सजेस्ट किया कि आपको सर्जरी नहीं करानी चाहिए। तो इसके पीछे की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सायशा शिंदे आजकल लॉकअप शो में नजर आ रही हैं और पहले वो स्वप्निल शिंदे थी और उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कई सारी सर्जरी कराई और अपने आप को एक फीमेल के रूप में बदल लिया। लॉकअप शो के अंदर उन्होंने ये भी शेयर किया था कि जब वो पहली बार एज ए विमेन सोशल गैदरिंग में गई तो लोगों का कैसा रिएक्शन था। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि सायशा शिंदे 2001 में उन्होंने सर्जरी कराई थी और वो स्वप्निल से सायशा बन गई थी। सायशा ने अपनी सर्जरी के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि जब वो साइकेट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए गई थी तो उनकी सर्जरी करने के लिए साइकेट्रिस्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया था। जब वो अपने ही अंदर कश्मकश से जूझ रही थी और उन्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी और वो उनसे सलाह लेना चाहती थी कि वो अपने आप को ट्रांस विमेन में कन्वर्ट करें, अपने आप को फीमेल बॉडी में ढालें या नहीं, तो उनके साइकेट्रिस्ट ने बिल्कुल ही मना कर दिया था। और ऐसा उनके साथ एक बार नहीं हुआ बल्कि 3 बार हुआ। अपनी सर्जरी के बारे में बताते बताते उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही तंदुरुस्त था। मुझे देखने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, तुम हैंडसम हो, अच्छे खासे दिखते हो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक फेज़ है, ये तो दिमाग की कश्मकश है जो एक ना एक दिन निकल जाएगी। सायशा ने बताया कि वे अपने विचारों को लेकर बहुत ही क्लियर थी और उनके इरादे बहुत ज़्यादा मजबूत थे, जिन्हें जानने के बाद माँ बाप भी मान गए थे। बट वहीं दूसरी तरफ उनके वेल एजुकेटेड साइकेट्रिस्ट जिनसे वो फॉलोअप लेती थी और मिलती थी, उन्होंने ही उनको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया और उन्हें सर्जरी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इन्हीं चीज़ों के चलते सायशा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उनको समझ में नहीं आता था कि वो दिल की सुने या दिमाग की सुने। इसके बारे में आगे बताते हुए बताती हैं कि साइकेट्रिस्ट के साथ साथ अपने अंदर की कश्मकश अपने पेरेंट्स को भी बताई और इसका सपोर्ट उनकी फैमिली ने किया। उनके फादर ने उनकी बात समझी, हालांकि उनकी माँ को ये समझने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उनके लिए सायशा उनका एक लाडला बेटा थी, यानी कि वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनका लाडला बेटा एक लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने उनको हौसला दिया और वही रीज़न है कि आज स्वप्निल शिंदे सायशा शिंदे हैं। सो उनका यही कहना था कि जब आपके साथ एजुकेटेड लोग भी आपको सपोर्ट ना करें तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंसान दिमाग की सुने या दिल की सुने, और वही केसेस है कि इंसान स्वीकार ही नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो यही सब चीज़ें सायशा ने लॉकअप शो में शेयर की हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।